श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का महासंयोग पड़ने वाला है और कभी सोमवती प्रयास अमावस्या के करें। 2 दिन पहले शनि प्रदोष और साल की आखिरी शिवरात्रि भी पड़ने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के लिए 3 ऐसे उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए हैं जो आप सभी को जरूर करने चाहिए। वीडियो में अंत तक बने जब रहें। तुम्हें एक लगे एक करके तीनों विशेष दिनों जिंदगी के में महा कि उपाय बताने बहुत वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी आतंक विशेष चल तिथियां रहा है आने और वाली हैं। बहुत कल है तकलीफ 28 की दिसंबर, जिंदगी जो चल कि रही, शनि प्रदोष की बहुत एक विशेष तिथि है। इसके बाद बहुत 29 दिसंबर को कष्टमय पौष जीवन कृष्ण चल रहा त्रयोदशी है। और मासिक शिवरात्रि का विशेष योग है। और इसके साथ ही बहुत 30 दिसंबर कष्ट। को महीने का जो आखिरी 2 दिन है वह पौष कृष्ण चतुर्दशी और सोमवती अमावस्या का भी योग बन रहा है। तो प्रदोष, मासिक, शिवरात्रि और अमावस्या, इन 3 दिनों में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय कर सकते हैं, वही उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि समझने में आपको आसानी हो। और आप जो प्रश्न भी पूछेंगे उपायों से संबंधित, उन प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर देंगे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शनि प्रदोष के एक विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में अगर विपत्ति चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, तो विपत्ति से बाहर निकलने के लिए आपको बिल्कुल नया उपाय किसी भी महीने की दोनों प्रदोष में करना है। अब दोनों प्रदोष, कृष्ण पक्ष की प्रदोष और शुक्ल पक्ष की प्रदोष में आपको यह उपाय करना है। तो पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष है वह शनिवार मतलब कल 28 दिसंबर को है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रत्येक माह की 2 प्रदोष मतलब पौष 28 दिसंबर को है, माह के कृष्ण पक्ष और पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष में एक विशेष उपाय करने को कहा है। उपाय आप विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 12 बेलपत्र और एक कलश जल की आवश्यकता होगी। उपाय करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। पहला तरीका तो गुरुजी ने यह बताया है कि आपको 3-3 के जोड़े बना लेना है। बेलपत्र के 12, बेलपत्र के आपको 4 जोड़े बना लेना है। आप चाहें तो 4-4 बेलपत्र के भी 3 जोड़े बना सकते हैं। इन्हें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिवलिंग में जो होता है वहां पर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके साथ ही ये उपाय करते समय गुरुजी ने महादेव का विशेष नाम करकोटेश्वर महादेव का नाम लेने को कहा है। अगर आपको नाम समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको कौन सा नाम लेते हुए ये उपाय करना है। आपको करकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय करना है। इस उपाय को करते समय आपको बस ये करना है कि बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 3-3 के जोड़े में, 4 ग्रुप में या 4 जोड़े में अर्पित करना है, या फिर 4-4 के 3 जोड़े भी बना सकते हैं। बस आपको अर्पित माता अशोक सुंदरी के स्थान में करना है। अर्पित करने के बाद आपको उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल जैसे अर्पित करते आए हैं वैसे कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो सीधे शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गणेश भगवान, उसके बाद कार्तिकेय भगवान, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का कटिभाग, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, जल अर्पित करते समय आपको करकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। मात्र इतना कर देने से आप अगर 1 माह की दोनों प्रदोष में यह उपाय कर देते हैं तो कितनी ही विपरीत स्थिति चल रही हो, विषम स्थिति चल रही हो, बाहर निकलने का रास्ता आपको अवश्य नजर आने लगता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, आप उपाय है पौष माह के दोनों प्रदोष में कीजिएगा। 28 दिसंबर को शनि प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा। इसी उपाय को करने का एक और तरीका गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप 3-3 के या 4-4 के ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक काम यह कर सकते हैं कि 12 बेलपत्र लें और 12 बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दें। बस इतना करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आप जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करते समय करकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण कीजिए। इस प्रकार से भी आप ये उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दिन मतलब 29 दिसंबर के दिन, जो कि मासिक शिवरात्रि का दिन है। इस दिन किए जाने वाले एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की ओर गुरुजी ने अपने जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर करने के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट दुख चल रहे हो उससे मुक्ति के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए एक सरल आसान उपाय करने को कहा है। यह उपाय आपको प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में एक नियम बना के करना है। मतलब वर्ष भर में 12 मासिक शिवरात्रि आती हैं और आपको यह उपाय भी वर्ष भर में सिर्फ 12 बार ही करना होता है।
प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में आपको एक नियम बना लेना है। काफी सरल आसान उपाय है, काफी सरल आसान नियम है। आपको 3 जगह 3 स्थानों पर 3 दीपक प्रज्वलित करना है, वह भी मासिक शिवरात्रि में, प्रदोष काल में। प्रदोष काल जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आप शाम के 5 से लेकर 7 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 स्थानों पर 3 दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। यह दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी प्रदोष काल में ही प्रज्वलित करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे घर में बेलपत्र का पौधा है, तो क्या हम उसके नीचे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। घर में रखे हुए बेलपत्र के पेड़ के या पौधे के नीचे भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। भोलेनाथ के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते तो आप भोलेनाथ के मंदिर के चौखट के पास भी गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप यह दूसरा दीपक अपने घर में भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मंदिर जा सकते हैं तो काफी अच्छी बात है। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने आप यह दूसरा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा दीपक आपको अपने घर में मुख्य द्वार जो होता है, जहां से आप घर में प्रवेश करते हैं, उस मुख्य द्वार में आपको तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर या फिर घर के अंदर बैठकर दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो ऐसे में आपको अपने उल्टे हाथ की ओर एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। आपको यह 3 दीपक वाला नियम बना लेना है। प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में आप इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कीजिए। भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ घर में धन संपदा वृद्धि भी देखने को मिलती है। यह उपाय करने से लाभ परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। इसलिए आप ये विशेष उपाय प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले दिन, मतलब 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एक ऐसे उपाय की ओर जिसे करने से आपके घर में अगर एक के बाद एक कोई बीमार हो रहा है या पैसा घर में बीमारियों में जा रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। गुरुजी ने कहा आपके घर में पैसा ना रुकना, पैसा बीमारियों में जाना, कितना ही पैसा आ रहा है सब खर्च हो जा रहा है, तो यह सब पितृदोष के कारण होता है। और अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए और अन्य कई प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए आपको पीले चंदन की 7 बिंदियां शिवलिंग में विशेष स्थानों पर लगा देना है। कौन कौन से स्थान गुरुजी ने बताए हैं आप वह भी समझ लीजिए। आप सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर पीले चंदन की एक बिंदी लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरी बिंदी आपको कुमार कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगाना है। तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर लगाना है। चौथी बिंदी अगर ऊपर जलाधारी है तो उसमें लगाना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं है तो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विसहरा, शामली वाली दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए आपको यह चौथी बिंदी शिवलिंग पर लगा देना है। इसके साथ ही 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल है, शिवलिंग का जो कटिभाग है वहां पर लगाना है। इसके बाद 6वीं बिंदी आपको नंदी के दोनों सिंगों पर लगानी है और 7वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग पर लगा देना है। बिंदियां आगे पीछे हो जाएं चलेगा, बस आपको 7 स्थानों पर चंदन की 7 बिंदियां लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह उपाय आप सोमवती अमावस्या के महासंयोग पर, मतलब 30 दिसंबर को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। घर में कितनी ही परेशानियां चल रही हो, दुख चल रहे हो, पैसे ना टिक रहे हो, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है, घर में पैसा रुकता है और घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। आशा करता हूँ कि वीडियो में बताए गए उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। इन उपायों को अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी अन्य विशेष जानकारी की अपेक्षा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इन विशेष उपायों का लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।